नमस्कार दोस्तों, आज हम 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करेंगे। 16 घंटे का उपवास, इसका अभी पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है। इसकी वजह से हमें स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी ज़्यादा फायदे होते हैं। अगर हम 16 घंटे का उपवास करते हैं तो हमें ब्लड शुगर की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होती है। डायबिटीज़ अगर है तो जो ब्लड शुगर है वो नियंत्रण में रहती है और आपकी जो डायबिटीज़ की गोलियाँ हैं वो भी धीरे धीरे बंद हो सकती है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आगे चल के आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ये होने की संभावनाएं कम हो जाती है। आपकी बॉडी में जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा कम रहती है। इसके साथ साथ अगर वज़न ज़्यादा है, आपका पेट बाहर निकला हुआ है, आपकी बॉडी में फैट की मात्रा ज़्यादा है, तो इसको भी ये नियंत्रण में करने में सक्षम है। इसके अलावा कैंसर होने का खतरा भी कम हो जाता है। अगर हम फास्टिंग करते हैं तो जो हमारे बॉडी में कैंसरस सेल्स है उसको क्लियर करने का काम ये इंटरमिटेंट फास्टिंग करती है। इसको ऑटोफैजी कहा जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ उम्र के साथ साथ जो है मेमोरी लॉस होता है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है। तो अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो मेमोरी अच्छी रहती है। जो अल्जाइमर डिसीज़ का खतरा रहता है, बढ़ती उम्र के साथ होता है, वो भी काफ़ी कम हो जाता है। तो इतने सारे फ़ायदे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, इसे कैसे करते हैं, इसके बारे में आगे हम जानकारी लेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या रहता है कि आपको 16 घंटे का उपवास करना रहता है और आपको जो दिन के 24 घंटे हैं इसमें से 8 घंटे आप खा सकते हैं। तो जो 8 घंटे की विंडो है ये आपके हिसाब से आप चुन सकते हैं। अगर आप 10 बजे आपका सवेरे का खाना खाते हैं तो आपको शाम का खाना जो है 6 बजे के पहले खा लेना है। तो 10 से 6 बजे के बीच में आप खा सकते हैं। ये आपकी जो है फीडिंग विंडो हो गई, मतलब इसमें आप खा सकते हैं। और फिर आप शाम 6 बजे से दूसरे दिन 10 बजे तक आपको कुछ भी लेना नहीं है, मतलब कुछ खाना नहीं है। आप पानी पी सकते हैं, आप जो है नारियल पानी ले सकते हैं, अगर आप चाहे तो लेमन वाटर ले सकते हैं, लेकिन आपको कुछ खाना नहीं है। फ्रूट जूस नहीं लेना है, शक्कर डाल के चाय नहीं लेनी है। आप ग्रीन टी ले सकते हैं। जो आप ग्रीन टी लेंगे तो उसमें आपको शक्कर नहीं डालनी है और उसमें आपको दूध भी नहीं डालना है। आपका जो फीडिंग विंडो है ये आप 12 से 8 बजे तक भी रख सकते हैं। आपके हिसाब से आप 2-3 घंटा उसको आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जो फीडिंग विंडो है वो 8 घंटे की होनी चाहिए। दोस्तों, इसका जो सीधा संबंध है वो सर्कैडियन रिदम से है। जैसे सूरज के साथ जो है हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, तो दिन में हमारा मेटाबॉलिज्म ज़्यादा रहता है, हमारी चयापचय की क्षमता है, हमारा जो पाचन तंत्र है ये अच्छे से एक्टिवेट रहता है और शाम को ये थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो हमें हमारा जो मैक्सिमम खाना है सवेरे 10 बजे से 4 बजे के बीच खा लेना है और शाम के टाइम थोड़ा हल्का लेना है। शाम के टाइम में जैसे फल और सलाद इसको ज़्यादा लेना है। तो इस तरह से हमें ये 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। अभी सुनने में ये थोड़ा सा ज़्यादा लगता है कि 16 घंटे उपवास करना है, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें से तो हमारा मैक्सिमम समय जो है ये सोने में ही जाता है। 7 से 8 घंटे सोने में चला जाएगा। तो सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा कि सवेरे उठने के बाद आप कुछ चाय बिस्किट जो लेते हैं उसको स्किप करना पड़ेगा। तो आपका जो 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग है ये शुरू हो जाएगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते वक्त आपको हाइड्रेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। दिन में आपको कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना है और पानी में आप जैसे लेमन वाटर भी ले सकते हैं, आप जैसे नारियल का पानी भी ले सकते हैं। शुरू में आपको थोड़ी सी भूख लगेगी, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी और भूख भी ज़्यादा महसूस नहीं होगी। दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर काफ़ी सारे अध्ययन किए गए हैं और इन अध्ययनों से पता चला है कि इसके स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी ज़्यादा लाभ है। इसकी जो स्टडी है चूहों पर भी की गई और जिन चूहों को इंटरमिटेंट फास्टिंग पर रखा गया था उन चूहों का जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ गया है। तो ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ये आपकी लाइफ बढ़ाने में भी मदद करता है। अगर आपका वज़न नॉर्मल है तो भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसका फ़ायदा सिर्फ वज़न नियंत्रण करने में नहीं है, ये आपको काफ़ी सारी बीमारियों से निजात देने में मदद करता है। तो अगर आपका वज़न नॉर्मल है तो भी आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग किन लोगों ने नहीं करनी चाहिए इसके बारे में हम वीडियो के अंत में देखेंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ क्राइटेरियाज है, वो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकते, तो उसके बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग के पीछे का विज्ञान क्या है, साइंस क्या कहता है। जब हम खाना खाते हैं तो ये खाना डाइजेस्ट होना शुरू होता है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये कन्वर्ट होते हैं शुगर में और हमारी आंतें क्या करती है, शुगर को जो है एब्जॉर्ब करती है और ये शुगर हमारे ब्लड में सर्कुलेट होती है और बॉडी के हर हिस्से को ये पहुंचाई जाती है। ये हर हिस्से को जो है एनर्जी देती है। ये शुगर साथ साथ में हमारे लीवर में ग्लाइकोजन करके स्टोर होती है और इसके साथ साथ ज़्यादा की जो शुगर है, एक्सेस शुगर, ये फैट करके हमारे पूरे बॉडी में स्टोर होने लगती है।
अगर आप दिन भर खाते ही रहेंगे तो क्या होगा कि ये शुगर है आपके बॉडी में फैट के स्टोर बढ़ता जाएगा, वजन बढ़ेगा, इसके साथ साथ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये दिक्कतें शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप फास्टिंग करते हैं 16 घंटे की, तो शुरू के जो 10 से 12 घंटे हैं उसमें आपके लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर हुआ है तो उसको यूटिलाइज़ किया जाता है। हमारे बॉडी में ग्लूकागॉन सिक्रेट होता है और जो स्टोर्स है उसको भी यूटिलाइज़ करना शुरू करता है। तो वो क्या करता है, हमारे जो लीवर है उसमें ग्लाइकोजन स्टोर है उसको इस्तेमाल करना शुरू करता है। 10 से 12 घंटे इस्तेमाल होने के बाद फिर जो है फैट की बर्निंग शुरू होती है। जो चर्बी जमा हुई है शरीर में उसको बर्न करना शुरू होता है। तो इसकी वजह से जो पेट का हमारा निकला हुआ है वो कम हो जाता है, एक्सेस फैट जमा हुआ है बॉडी में कहीं वो कम हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारे बॉडी में फैट बर्न करता है। दूसरा फ़ायदा इंटरमिटेंट फास्टिंग का यह है कि ये इंसुलिन का रेजिस्टेंस होने से बचाता है। हमारे ब्लड में जो शुगर है खाना खाने के बाद बढ़ती है, ये इंसुलिन का काम रहता है। जो हमारा पैनक्रियाज है इंसुलिन को सिक्रेट करता है। ये इंसुलिन इस शुगर को हमारे हर पेशी में, हर कोशिकाओं में, सेल में, टिश्यूज़ में पहुंचाता है। तो अगर हम ज़्यादा से फ्रीक्वेंटली खाना खाते हैं तो क्या होगा, हमारे बॉडी में ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा रहेगी और इंसुलिन भी बार बार सिक्रेट होता रहेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो टिश्यूज़ है ये रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा इंसुलिन के खिलाफ, और जो शुगर को नियंत्रण में रखने का काम कर रही है इंसुलिन, तो इसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। तो इसी तरह से प्री डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है। अगर हम फास्टिंग करेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो ब्लड है इसमें शुगर की मात्रा कम रहेगी, तो इंसुलिन का लेवल भी कम आएगा और जो ग्लूकागॉन का लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये डायबिटीज़ से और बाकी बीमारियों से हमें बचाता है। तो इस तरह से जो है ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस से हमें बचाता है। और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ने का सीधा मतलब ये है कि आपको आगे चल के जो है डायबिटीज़ नहीं होगा। अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ है तो उसकी दवाइयाँ कम हो सकती है। अगर आपको शुरुआत हुई है डायबिटीज़ से तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से उसे रिवर्स भी कर सकते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में सबसे जो ज़्यादा ध्यान है ये किस पर है कि हमें कब खाना है। तो अब हम कब खाना है इसके साथ क्या खाना है ये जोड़ देंगे तो ये फ़ायदा दोगुना हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और अनहेल्दी खाना खा रहे हैं तो इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको क्या अवॉइड करना है, आपको जो पैक्ड फूड है, प्रोसेस फूड है, तो इनको अवॉइड करना है। आपको जो बाहर की चीज़ें फ्राइड है, ज़्यादा मीठा है, इनको नहीं लेना है। आपको शक्कर मिनिमम लेनी है। आपको जो साल्ट है, नमक है, इसको कम करना है। इसके साथ साथ आपको तेल की मात्रा भी कम करनी है। आपको जो आपका डाइट लेना है ये बैलेंस डाइट लेना है। तो बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए, आपको लेने हैं हाई प्रोटीन, आपको लेने हैं हाई फाइबर, और जो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट है ये आपको मॉडरेट मात्रा में लेने हैं। प्रोटीन जो मिलते हैं हमें दाल, इसके साथ बीन्स, स्प्राउट्स, अंडे, तो इन चीज़ों से आपको प्रोटीन्स एडिक्वेट मात्रा में मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप जो फाइबर है वो मिलेगा आपको फल, सब्जियाँ, इसके साथ साथ जो सलाद है इनमें से मिलेगा। आपको जो कार्बोहाइड्रेट लेना है उसमें आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब इसमें जैसे पूरे गेहूं का जो आटा रहता है उसका इस्तेमाल करना है। वाइट राइस की जगह आप ब्राउन राइस का इस्तेमाल कीजिए। और जो फैट्स लेते हैं आप हेल्दी फैट्स लेना है। तो अगर आप ये जो फीडिंग विंडो है आपके 8 घंटे की, इसमें आप हेल्दी डाइट लेंगे और 16 घंटे की फास्टिंग करेंगे तो आपको काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे। आपको जो है डायबिटीज़ होने का खतरा कम हो जाएगा, हाइपरटेंशन होने का खतरा कम हो जाएगा, कैंसर, इसके अलावा अल्जाइमर डिसीज़, इससे बचा होगा। और अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वो नियंत्रण आने में काफ़ी मदद होगी। दोस्तों अभी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, मतलब ये किन लोगों ने नहीं करना चाहिए। अब ऑलरेडी जिन लोगों का वेट काफ़ी कम है, मतलब जो एकदम थीन है, बॉडी मास इंटेक जो है 18.5 से नीचे है, तो उन लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी है। जो छोटे बच्चे हैं, बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, तो 20 साल तक ये अवॉइड करना है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट है या जो बच्चों को दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है, उन महिलाओं ने ये अवॉइड करना है। इसके साथ साथ जिनका डायबिटीज़ जो है काफ़ी अनकंट्रोल्ड है, मतलब अभी कंट्रोल नहीं हुआ, डोसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो उन लोगों में जो है फास्टिंग करने से शुगर ड्रॉप हो सकती है, तो उन लोगों ने इसको अवॉइड करना है। अगर आप 2 चीज़ों पे ध्यान देंगे, व्हेन टू ईट एंड व्हाट टू ईट, कब खाना है और क्या खाना है, तो आपको जो है काफ़ी सारे बीमारियों से निजात मिलेगी। आपको 16 घंटे उपवास करना है और जो 8 घंटे की फीडिंग विंडो है उसमें आपको हेल्दी डाइट लेना है। तो इससे क्या होगा, इससे जो है आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन होने का खतरा कम होगा। आप में से कुछ लोगों ने पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सुना होगा और आप कर भी रहे होंगे, तो आपका अनुभव ज़रूर शेयर करें।
आपका अनुभव जो है काफ़ी लोगों को मोटिवेट करेगा और जो दूसरे व्यूवर्स है उनको भी पता चलेगा। अगर आपको कुछ दिक्कतें आ रही है इंटरमिटेंट फास्टिंग करते वक्त तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम सब मिलके उसके खिलाफ कुछ ना कुछ जो है सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो आपके अनुभव ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, हमारे चैनल का मेन मुख्य उद्देश्य यही है कि जो स्वास्थ्य संबंधी जो सूचनाएं हैं वो हम लोगों तक पहुंचाए हैं और ज़्यादा जोर हमारा प्रिवेंटिव केयर पर है, मतलब बीमारी होने से पहले ही उसको रोका जाए। तो आपके अनुभव ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है या सवाल है उसे कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।